आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। पहले ही बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि का तरीका क्या है। सबसे पहले ध्यान देना है कि किसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ है, किसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि अगर हम अलग अलग तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। अगर साइन एक्स को अगर टी मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा। तो कॉस एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है। क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, जिसके कारण ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक तो कॉस एक्स आ जाएगा डी एक्स के साथ, डेरिवेटिव का मतलब ही है कि वो डी एक्स के साथ आ जाएगा, लेकिन एक कॉस एक्स बच जाएगा जिसको हम लोग प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर cos x को अगर t मानते हैं तो ये आ जाएगा sin x आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस, अभी साइन छोड़ के चलते हैं, माइनस साइन भी लगा देते हैं, तो sin x इंटू डी एक्स आएगा। अगर डेरिवेटिव का बात करेंगे तो sin x इंटू डी एक्स आएगा, जो कि इसमें sin x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर sin x तो डी एक्स के साथ आ जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर एक्स बच जाएगा। लेकिन हम cos x को t माने हैं तो साइन स्क्वायर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, cos के टर्म में बदल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा था कि जब एक cos x साइन को मान रहे थे t और cos x बच जा रहा था, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइन में बदलना डिफिकल्ट हो जा रहा था। इस कारण से हम यहाँ पे cos x को मानेंगे, कुछ इसको इस तरह से दर्शा देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, जो यहाँ पर साइन क्यू है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर लेते हैं। अब अगर कॉस को टी मानते हैं तो साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, उसके जगह पर डी टी आ जाएगा। लेकिन इसको भी हमको कॉस के टर्म में चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस थीटा की जगह यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिखाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आसानी से हम लोग कॉस एक्स को टी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉस एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर तो कॉस स्क्वायर एक्स को टी अगर प्रतिस्थापित करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अब कॉस एक्स को टी प्रतिस्थापित करें तो उसको पहले टी के सापेक्ष डेरिवेटिव लो। तो cos x का डेरिवेटिव हमको पता है कि क्या होता है, sin x होता है, और t के सापेक्ष ले रहे हैं तो dx बाई डी टी लिखना पड़ेगा, और t का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। अब हमको sin x इंटू डी एक्स यहाँ दिख रहा है, इसके जगह पर ही dt लिखना है, तो जितना टर्म है माइनस है तो माइनस को उधर भेज दो, और dx को भी क्या करेंगे, भाग में है तो इधर आ जाएगा गुन्ना में, और माइनस साइन को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर इधर आ जाएगा dt, इसलिए dt में 1 से गुन्ना होगा तो dt ही रह जाएगा। अब यहाँ पर सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक बार पहले लिख लेते हैं, लिखने के बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के कॉस की जगह टी माने टी का स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या है, माइनस डी टी है, इसके जगह पे ये रख दिया। सबसे पहले ये टी स्क्वायर के साथ गुना कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो माइनस टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से गुना होगा, टी के पावर 4 हो जाएगा इंटू माइनस डी टी। अब ये माइनस साइन जो यहाँ पे है ना, इसको अंदर में इसको इसके साथ गुना कर देते हैं। तो जब ये गुना करेंगे माइनस साइन के साथ, ये माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन फार्मूला पावर वाला
अप्लाई करेंगे। अब पावर वाला याद ही होना चाहिए, बार बार तो फार्मूला लिखेंगे नहीं। अब टी का पावर वाला फार्मूला क्या होता है कि घात एक बढ़ जाता है, एक घात का 4 है तक 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जितना ऊपर घात आता है उतना ही नीचे से भाग हो जाता है। टी के पावर यहाँ पर 2 है तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देना, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो एक अचर पद ऐड कर देते हैं। अब टी का मान, तो टी को किसको माने, कॉस को माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 5 एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस के पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। चलिए 6 का अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट डाउन करना है, यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, और क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट दिख भी रहा है। तो अगर ऊपर में साइन एक्स है, नीचे में साइन एक्स प्लस ए है, तो अगर साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो नीचे में अगर ये ऊपर रहता, एक्स प्लस ए ऊपर रहता तब थोड़ा आसान रहता, लेकिन नीचे में एक्स प्लस ए है इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्टी को बढ़ा रहा है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, एक्स प्लस ए को हम क्या करें, टी मान लें। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, एक्स प्लस ए को टी मान ले। या एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, ध्यान सुनिएगा। जो देखिए जब भी हम लोग ब्रेक डाउन करना तो ऊपर में तक ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, नीचे में ब्रेक डाउन कर सकते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, लेकिन नीचे में ब्रेक डाउन करने से कोई फायदा नहीं है, उसको अलग अलग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऊपर वाला टर्म को ब्रेक डाउन करना जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अगर साइन यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x प्लस ए माइनस ए। ऐसा क्यों लिखे, इसके पूरा को ये a मान लो, इसको b मान लो, और a साइन a माइनस साइन b के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि x प्लस ए, साइन x प्लस ए नीचे में है तो ऊपर में भी टर्म साइन a प्लस ए का आ जाएगा। ये पता है कि a से a कट जाएगा तो फिर से साइन x ही बचेगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, साइन x के जगह x प्लस ए लिख लिए, हम माइनस में a लगा सकते हैं इसलिए a कट जाएगा, फिर से साइन x बच जाएगा। और साइन x प्लस ए, ये पूरा को एक साथ रखना है, ठीक है। और यहाँ से एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी जो होता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस फार्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी। फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। और इस बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पर a का जो मान है वो x प्लस ए है, और जो b का मान है वो क्या है, a है। ये ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, नीचे में नहीं, ठीक। तो a की जगह x प्लस ए है, तो इस फार्मूला के तहत अगर चेंज करेंगे इसको, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, ठीक, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग बहुत सा त्रिकोणमितीय फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा साइन ए, तो a की जगह क्या है, x प्लस ए इंटू कॉस बी, तो बी की जगह क्या है तो ए आ जाएगा, माइनस कॉस ए, तो ए की जगह क्या है एक्स प्लस ए इंटू साइन बी, तो बी की जगह क्या है ए है तो साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये एक दो ऊपर में दो पद है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद है। तो हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई में आ जाएगा
साइन एक्स प्लस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू पूरा का dx। सिंपल यहाँ दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस ए यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस ए माइनस, यहाँ पे कटेगा नहीं लेकिन कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, तो कॉस बाई साइन हमको पता है कि ये कॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉट। तो कॉट एक्स प्लस ए हो जाएगा इंटू साइन ए। अब ये दो पद है जो प्लस में है या माइनस में है, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं, पहले अलग अलग कर देते हैं। कॉस ए इंटू डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए इंटू डी एक्स। अब देखो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होगा और क्या करेगा कि कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ए लिख देगा। क्या लिख देगा? साइन ए। और इस बात को थोड़ा सा भी वो ध्यान नहीं देगा कि यहाँ जो इंटीग्रेशन चर है वो एक्स है, तो अगर यहाँ एक्स रहता तभी जाके ये कहलाता कि ये फंक्शन है या चर है। ये अचर पद कहलाएगा जब इसमें एक्स है ही नहीं, तो ये अचर पद कहलाएगा। और जब कोई भी अचर गुणांक होता है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में सिर्फ dx बचेगा। वैसे यहाँ पे साइन ए वाला जो टर्म है इसमें कोई भी एक्स टर्म नहीं है, तो ये भी अचर कहलाएगा और इसको भी इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर सकते हैं और x प्लस ए इंटू डी। अब देखो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन बोलता था डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ cot x प्लस a का इंटीग्रेशन बोला था। चाहेंगे तो प्रतिस्थापन कर देंगे या बताया कि x का जगह रैखिक बहुपद आ जाता है तो इंटीग्रेशन सेम ही होता है, सिर्फ x के गुणांक से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो कल के क्लास अगर याद होगा, तो कल के क्लास में हम कुछ फार्मूला बताए थे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और दूसरा हम लोग बताए थे कि cot x का भी इंटीग्रेशन पर हम चर्चा किए थे। तो दोनों फार्मूला ध्यान में होना चाहिए सभी को। तो अगर यहाँ से dx का इंटीग्रेशन अगर देखते हैं तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos a। अब ये dx का इंटीग्रेशन हम लोग पहले से जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो ये x हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये x a के साथ गुणा में नहीं है, पूरा cos a के साथ गुणा में थे, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। यहाँ पर है साइन ए, इसको लिख लिए। cot x का इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन फार्मूला लिख देते ऊपर में। cot x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। इसका बात करेंगे तो log साइन एक्स पढ़े थे, log साइन एक्स पढ़े थे प्लस सी। तो यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दे कि cot का इंटीग्रेशन क्या होगा? log मॉड ऑफ साइन एक्स होगा, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? x प्लस ए है, तो x प्लस ए लिखाएगा और प्लस में c ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला तो यही यूज करेंगे, सिर्फ ध्यान देंगे कि यहाँ x की जगह x प्लस ए है, तो जो x का गुणांक है उससे क्या होता है? भाग होता है। तो यहाँ x के आगे 1 है तो 1 से भाग भी करेंगे तो वही रह जाएगा, तो इसलिए 1 से भाग करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में सेम ही फार्मूला यहाँ पे रह जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे आ रहा है, तो सबको समझने की हम लोग कोशिश करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी डिफिकल्ट ही है। ये सब 6 का पार्ट है, ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन का।
इसमें दिया हुआ है 1/1 प्लस tan x दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे जो tan x दिया हुआ है इसको पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं, इसलिए कि इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो ज़्यादातर पहले ट्राई करना है कि साइन कॉस में चेंज करने के लिए जब हम लोग कुछ समझ में ना आए तो इसका अगर सोल्यूशन का बात करेंगे तो सबसे पहले काम करेंगे कि जो दिया हुआ है 1/1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, नीचे में आप 1 लगा देते हैं इंटू डी एक्स। अगर बात करेंगे नीचे में भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो नीचे में एलसीएम क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और यहाँ पे एक बार में जाएगा तो ये कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब जो नीचे कॉस है वो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। अगला जो स्टेप होगा कॉस एक्स ऊपर में आ जाएगा और नीचे में बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करना है, और ये क्या करना है तो देखिए, जब कभी भी कोई सॉल्यूशन ना नजर आए तो नीचे में जो दिया रहेगा, क्या दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है cos x प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, तो ऊपर में क्या करेंगे cos x प्लस साइन एक्स बनाएंगे, और कुछ इस तरह से बनाएंगे तो हो दो टर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नीचे का जो डेरिवेटिव है ना, ध्यान दे, जो नीचे में दिया रहेगा हमेशा ट्राई करना है कि नीचे का डेरिवेटिव कहीं गुना में तो ऊपर में नहीं है ना, तो उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो देखो cos x प्लस साइन एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव का बात करते हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव का बात करेंगे साइन का तो ये cos x आता है। मतलब नीचे का डेरिवेटिव जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो cos x माइनस साइन एक्स निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जो डेरिवेटिव निकल के आया उसको ऐसा बना लेंगे। तो क्या डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव निकल के आया cos x माइनस साइन एक्स, और एक पद अगर हम चाहेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए cos x है तो प्लस साइन एक्स लिख देंगे तो कट के बैलेंस हो जाएगा, लेकिन उससे डिफिकल्टी बढ़ जाएगा अगर इसी क्वेश्चन में जो नीचे में सेम दिया हुआ वही चीज़ ऐड कर दे। तो देखो यहाँ से x कट जाएगा, जोड़ने पर क्या बचेगा, 2 cos x बचेगा, लेकिन हाई कितना, एगो cos x है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में हम क्या करेंगे 1/2 लिख लेंगे, आसानी से बैलेंस हो जाएगा। 2 cos x बचेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, वही आ जाएगा, और नीचे में cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अलग करेंगे, इसके साथ इसको अलग करेंगे, तो साफ साफ दिखने लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ये जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, इसके साथ आएगा cos x प्लस साइन एक्स, नीचे में आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कट गया और यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है तो नीचे वाला को प्रतिस्थापित कर देंगे, सिंपल बात है। तो 1/2 इंटू अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, साथ में भी लेकर चल सकते हैं, तो अलग अलग ही हम कर लेते हैं। तो 1/2 है तो जब अलग अलग करेंगे दोनों में 1/2 से गुना होगा, तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी अलग कर लेते हैं तो प्लस 1/2, यहाँ बचेगा कितना, 1 सिर्फ बचा था, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए नीचे वाला को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स बराबर टी, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। इसको अगर इसका डेरिवेटिव लेते तभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि इसको x के साथ पहले t के सापेक्ष लेना है तो पहले x के सापेक्ष डेरिवेटिव लिखते हैं, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस में cos x हो जाएगा,
हम टी के सापेक्ष ले रहे हैं इसलिए डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा। अब बराबर टी के सापेक्ष टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको प्लस वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी, इधर भाग में इधर गुना में आ जाएगा। इस तरह से ये मान निकल के आ गया। अब ऐसा कि जब इसमें हम cos x माइनस साइन एक्स को dx के साथ लेकर dt लिख लेंगे, नीचे में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई नीचे में यहाँ पर t हो जाएगा, और cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या है, आ गया dt आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है इसका मान क्या है, dt है, प्लस 1/2 1 इंटू डी एक्स है। दोनों को इंटीग्रेट कर दो। हमको पता है कि 1/t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ t होता है, प्लस 1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और प्लस में क्या ऐड होगा, c। अब ये t को हटाना होगा, t की जगह जो माने हैं उसको रखेंगे, तो 1/2 t को हम क्या माने हैं, तो ऊपर देख सकते हैं जो t को माने हैं वो हम लोग का क्या है, cos x प्लस साइन एक्स है, इसी को t माने हैं, प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सबसे पहले जरूरी ये है बात कि हम लोग को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, तब ये क्लियर ढंग से समझ में आएगा। और ये शुरुआती दौर है, इसलिए इस पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर बाद में भी और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक कौन सा होगा, तो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 7.2। 7.2 का हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन बात वही रहेगा कि जो बनने लायक रहेगा पहले अपने से बनाने की कोशिश करना है, बाकी तो हम यहाँ पर बताएंगे ही जो भी सोल्यूशन होगा। अगर प्रश्नावली का बात करते हैं, तो 7.2 प्रश्नावली में देख सकते हैं सभी का इंटीग्रेशन निकालना है, सबके सब प्रतिस्थापन विधि ही अप्लाई करना है। तो कुछ दिख रहा है कि इसमें कौन कौन सा बन सकता है। डिफिकल्ट तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देना है, किसी को भी प्रतिस्थापित करने के टाइम में इस बात को ध्यान देना है उसका डेरिवेटिव उसमें है कि नहीं है, इसलिए उसका डेरिवेटिव बहुत जरूरी है किसी को भी हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो। अब प्रतिस्थापित करने के बाद हम लोग को इंटीग्रेशन आसानी से हो सके, इस बात को भी ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर अगर क्वेश्चन का हम यहाँ पर देखेंगे, नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t पर प्रतिस्थापित कर दो, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे log x के स्क्वायर बट्टे में है x इंटू डी एक्स करना होगा, तो यहाँ log x को t पर प्रतिस्थापित कर दो तो उसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, आसान है। यहाँ पर देखो पहले x को कॉमन कर लो तो 1/x बचेगा, जो नीचे में बच रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, उसको t पर प्रतिस्थापित कर लो। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे तो हम लोग बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज ऐसा करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये पहले आप लोगों को ट्राई करना है जो अभी बताए यहाँ पर कुछ टर्म, यहाँ पर किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे, cos x को t प्रतिस्थापित कर लेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये 5 नंबर नहीं बनेगा, मान सकते हैं, ये बन जाएगा। इसका अंदर वाला जो टर्म है x प्लस बी को t प्रतिस्थापित कर ले, ठीक, तो ये बन जाएगा। यहाँ इसको भी बन जाएगा, ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है x प्लस 2 को t प्रतिस्थापित कर लिया, t इसका प्रतिस्थापित कर लिया। यहाँ पर भी रूट वाले अंदर को t प्रतिस्थापित कर ले, जो रूट के अंदर टर्म्स दिया हुआ है। यहाँ पर भी जो रूट के अंदर टर्म्स दिया हुआ है उसको t प्रतिस्थापित कर ले। ये सब क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आसान है कर सकते हैं अपने से। क्या क्या बताया ध्यान में रखना है, ये जो नीचे में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t प्रतिस्थापित करके बनाना है। यहाँ पर log x को t प्रतिस्थापित करके बनाना है। इसमें से पहले x कॉमन कर लेना है, तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, तो उसको t प्रतिस्थापित कर लेना है। इसमें cos x को t प्रतिस्थापित कर लेना है, जितना बताया उतना ध्यान में रखा उसको ऐसे करके बनाना है।
और इसमें हम बात करेंगे तो इसको जो अंदर वाला टर्म है उसको टी प्रतिस्थापित, जितना भी रूट वाला टर्म दिख रहा है, जितना भी रूट में है तो उसको टी प्रतिस्थापित करना है। इसमें जो रूट में है वो टी प्रतिस्थापित करना है, इसमें भी जो रूट में है टी प्रतिस्थापित करना है। तो ये 9 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, सिर्फ 5 नंबर इसमें हम छोड़ के बता रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से सबको प्रतिस्थापित करके बनाने की कोशिश करना है। गलत हो या सही उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।